आईसीएसई कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसलिए आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर वैकेंसी, जो कि इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर वैकेंसी भी ये भी ऑनलाइन आ गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। ये कब से अब स्टार्ट होगा और कौन कौन से जो क्वालिफिकेशन है इसमें क्या क्या लगेंगे वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो कि पिछले वीडियो में बताए थे इंडियन नेवी एमआर के बारे में, यहाँ पे इंडियन नेवी एसएसआर के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर के बारे में बताते हैं। यहाँ पे 10+2 पास होना चाहिए तभी इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। जो कि इंडियन नेवी एमआर जो है, एमआर वो 10th पास के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको बता दें, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है सब कुछ लगभग में सेम ही है। जो भी है न्यू एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट जो होगा वो 29 मार्च 2025 से लेके 10 अप्रैल 2025 तक यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद करेक्शन विंडो जो है, करेक्शन विंडो 14 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक आपको करेक्शन विंडो खुला रहेगा। उस बीच में आप यहाँ पे फॉर्म पे कुछ भी त्रुटि हो गई या कुछ भी मिस्टेक हो गया तो उस फॉर्म को फिर से एडिट आप कर सकते हैं, ठीक है। जो कि सेम सेम नोटिफिकेशन एमआर में भी है, लेकिन वहां पे एमआर में क्या है, 10th लेवल पे आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे 12 लेवल पे यहाँ पे फॉर्म भराता है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन सेम ही है, कब एग्जाम होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन ये सारा कुछ हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके आप पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एसआर के लिए क्या है, क्या क्राइटेरिया है। एसआर के लिए यहाँ पे ये जो देखा जाए पेमेंट की बात, तो पेमेंट भी लगभग सेम ही है दोनों में। यहाँ पे देख सकते हैं 21,000 आपको मिलेगा। 30,000 पहला वर्ष रहेगा, दूसरे वर्ष के लिए 33,000 रहेगा, तीसरे वर्ष के लिए 36,500, चौथे वर्ष के लिए 40,000, ठीक है। जो कि आपको मिलेगा, जो आपके अकाउंट में जाएगा वो पहला पहला ईयर जो जाएगा वो 21,000, दूसरा ईयर जो जाएगा वो 23,100, तीसरा ईयर जो जाएगा वो 25,550 रुपया और चौथा ईयर में आपको 28,000 जाएगा। बाकी यहाँ पे सारा कुछ सेम ही है, जो भी एमआर में नोटिफिकेशन था लगभग में सेम ही है। आप लोग खुद से ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना पढ़ना इम्पॉसिबल है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मोटा मोटी जो भी चीज है वो बता दें। तो यहाँ पे भी जो एप्लीकेशन पेमेंट फी है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो 550 रुपया एप्लीकेशन फी है। इसको भी आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। जिसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो 29 मार्च 2025 से आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसका लिंक हम डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 10 अप्रैल 2025 तक होगा। और यहाँ पे ये बता दें कि इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर के लिए जो ऑनलाइन जिसको भी करना है वो शुरू में ही कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में 2-3 दिन जब बचेगा ना तो साइट बहुत ही स्लो हो जाता है, और वैसे भी इसका साइट स्लो रहता है। इसीलिए आप लोग चाहे कि शुरू में ही जब ऑनलाइन स्टार्ट हो उसी टाइम में यहाँ पे फॉर्म भर लें, ठीक है। उसके बाद एग्जाम जो होने वाला है, एग्जाम जो होगा वो मई में होगा 2025 में, जो कि एमआर का भी मई में ही होगा और एसएसआर का भी यहाँ पे मई में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल पोस्ट क्लियर नहीं होता है, जब यहाँ पे बाद में आपको पता चलता है टोटल पोस्ट के बारे में। यहाँ पे टोटल पोस्ट वैसे भी क्लियर नहीं होता। और यहाँ पे स्टेज वाइज, बैच वाइज यहाँ पे टाइम, डेट ऑफ बर्थ दिया गया। डेट ऑफ बर्थ को भी नोटिफिकेशन में आप पढ़ लेंगे। इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप आते हैं तो ही एसएसआर का फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए और मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, मतलब साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए और मैथ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10+2 में जब मैथ रहेगा तो फिजिक्स रहेगा ही, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा ही, तो इसीलिए 10+2 पास होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट से। और आपका सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। बिहार बोर्ड एजुकेशन, बिहार बोर्ड से पास होना चाहिए, बिहार बोर्ड से, और भी कोई बोर्ड से भी पास है तो भी चलेगा। यहाँ पे बिहार बोर्ड से यहाँ पे पास, बिहार बोर्ड दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 50% मार्क्स जो चाहिए एग्रीग्रेड चाहिए, मतलब टोटल जो 10+2 पास किए हैं आप, यहाँ पे 10+2 जो पास किए हैं तो उसमें 50% एग्रीग्रेड रहना चाहिए। टोटल मिला के आपको 50% मार्क्स पूरा होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद और में दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स जो इंजीनियरिंग का किए हुए हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कोर्स दिया हुआ है। ये कोर्स वाले अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, 3 इयर्स का डिप्लोमा किए हुए फुल टाइम का, तो यहाँ पे भी वो भी फॉर्म अप्लाई, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पास्ट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स में भी जो भी अगर वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं वो वोकेशनल कोर्स वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे वोकेशनल कोर्स से बहुत सारा कोर्स होता है,
जो 2 साल का कोर्स रहता है उसमें साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स लगभग मिल ही जाता है। फिजिक्स भी रहेगा तो यहाँ पे भर सकते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहेगा तो यहाँ पे भर सकते हैं ये फॉर्म को, ठीक है, वोकेशनल कोर्स अगर किए हुए हैं तो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसमें भी है अपियरिंग, जो भी कैंडिडेट अपियरिंग है 24 से 25 वाले सेशन में यहाँ पे अपियरिंग है 12 में, तो वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट देखेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, तो फिजिकल के लिए बता दें लगभग एमआर और एसएसआर के लिए दोनों सेम ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1600 मीटर का यहाँ पे रनिंग होगा, जो कि मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, जो कि एमआर में भी 6 मिनट 30 सेकंड ही है। फीमेल के लिए 8 मिनट है, जो कि एमआर में भी 8 मिनट है। उसके बाद उठक बैठक 20 बार है, मेल के लिए 20 बार और फीमेल के लिए 15 बार। यहाँ पे लगभग में एमआर और एसएसआर का नोटिफिकेशन जो है वो सेम ही रहता है। तो एमआर का नोटिफिकेशन में हम सारा कुछ बता चुके हैं, आप अगर चाहे तो एमआर का भी जाके एक बार देख लें। एमआर जो है वो सिर्फ एक फर्क है, एमआर जो है वो 10th बेसिस पे है और ये एसएसआर जो है वो 12 बेसिस पे है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन सेम ही है। इसका भी लिंक आपको 29 मार्च 2025 को ही लिंक एक्टिव होगा, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके, जैसे ही लिंक एक्टिव हो उसी टाइम में डायरेक्ट आप 1 से 2 दिन के अंदर ही आप ये फॉर्म को भर लें, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म बहुत ही साइड सोलो रहता है। साइड सोलो होने की वजह से आपका लास्ट टाइम में फॉर्म भी नहीं भरा पाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।